नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। ग्राम पंचायत मंडौर की गौशाला की पड़ताल। ठंडे से बचाने के लिए मंडौर गौशाला में अलाव की विशेष व्यवस्था। मंडौर गौशाला की पड़ताल, व्यवस्थाओं में सुधार के साथ चुनौतियां बरकरार। चित्रकूट मऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मंडौर स्थित गौशाला का निरीक्षण चैनल द्वारा ग्राम विकास अधिकारी अनूप मिश्रा और प्रधानपति अभिषेक कुमार की उपस्थिति में किया गया। गौशाला में वर्तमान में 202 गोवंश के एयर टैग है, जबकि 55 अतिरिक्त गोवंश हाल ही में किसानों द्वारा छोड़े गए हैं, जिनमें 2 जोड़ी हल जोतने वाले बड़े बैल भी शामिल है। पानी और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था। गौशाला में पानी की आपूर्ति जल कर विभाग द्वारा की जाती है। चारे के लिए हरा चारा और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था है। बाजरे के लटके और पियरा को कुट्टी मशीन से काटकर गौवंशों को खिलाया जाता है। मौसम के अनुसार चरही के पास पन्नी की व्यवस्था की गई है, ताकि गौवंशों को ठंड और बारिश से बचाया जा सके। गौशाला का क्षेत्रफल और निर्माण कार्य। गौशाला का क्षेत्रफल मात्र 1.5 बीघा है, जिसके चलते गौवंशों के लिए पर्याप्त स्थान की कमी है। पूर्व प्रधान बलुआ जी द्वारा आधे अधूरे भूसा घर का निर्माण कर पूरा धन निकालने का आरोप है। वर्तमान प्रधान महिला शिवानी देवी ने गौशाला के उत्तर दिशा में एक ठोस और बड़ा भूसा घर बनवाने की पहल की है। सफाई और देखभाल का विशेष ध्यान। गौशाला में सफाई का काम नियमित रूप से सुबह से दोपहर तक होता है। प्रधानपति स्वयं गौशाला की सफाई और भूसा डालने जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। गौवंशों को दिन में 2 बार चारा दिया जाता है, जिसे वे समूह में बैठकर खाते हैं। गोबर की सफाई और निस्तारण में भी प्राथमिकता दी जाती है। ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था। मंडौर गौशाला में ठंड के कारण गौवंशों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए ग्राम प्रधान और सचिव ने 3 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। इसके लिए 10 कुंतल सूखी लकड़ी का प्रबंध किया गया है। हाल ही में हुई बारिश से गौशाला में नमी बढ़ी है, जिसे साफ सफाई के माध्यम से सुखाया जा रहा है। गौवंशों की नस्ल सुधार पर सुझाव। ग्राम पंचायत का मानना है कि गौशालाओं में देसी सांडों की सेवा के साथ साथ बेहतर नस्लों जैसे थार, पारकर, गिरी फिजिशियन, हॉलैंड और साहीवाल के सांडों से गर्भाधारण कराना चाहिए। इससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और गौशालाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। गोबर का व्यावसायिक उपयोग। गौशाला से निकलने वाले गोबर को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने की भी योजना है। मशीनों के माध्यम से गोबर से बड़े बड़े डंडे आकार के ईंधन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें ग्रामों, कस्बों और शहरों में आपूर्ति कर गौशालाओं के राजस्व में इजाफा किया जाता है। सरकार से उम्मीद। मंडौर ग्राम पंचायत ने सरकार से अपील की है कि गौशालाओं की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जरूरी कदम उठाए। देसी गोवंशों की सेवा को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मंडौर गौशाला की व्यवस्था में सुधार के प्रयास जारी है, लेकिन स्थान की कमी और गोवंशों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार और प्रशासन से और अधिक सहयोग की उम्मीद की जा रही है। आपका नाम क्या है? चिरौंजी लाल। तो ये जो खाद गड्ढा पहाड़ जैसे दिख रहा है उधर, खाद आपकी इकट्ठा है, तो कितने महीने की खाद है ये? 18 से है, जब से 2024 की एक साल की खाद बता रहे हैं। अरे कि पहाड़ जैसी खाद लग गई। ये लकड़ी का प्रधान जी जलवाते हैं जो उधर जलती है। हाँ, जो लकड़ी 2 कुंडल। और भूसा कितना का समय डाला जाता है? सुबह शाम डाला जाता है। हाँ, भूसा और पैरा। चारा की भी व्यवस्था है ना? कट्टी, भूसा, पैरा। ठीक। और पशुभार खरी चूनी चुवाकर उसमें। जैसे पशु बीमार होते हैं तो यहाँ पर सूचना देते हो आप डॉक्टर को? हाँ, नहीं हाँ, देते? बिल्कुल। डॉक्टर अभी परसों नरसों आए रहे। ठीक है। आंचलिक खबरें। मैं प्रमोद मिश्रा, आंचलिक खबरें। आज मैं देखता हूँ कि ये गांव के लोग हैं। देखो ऐसी गायें, इस गाय पे देखिए कि ये बेचारी अभी तक जब दूध दी और जब बूढ़ी माँ हो गई तो गौ माता को गौशाला में छोड़ देते हैं, हन्ना कर देते हैं। फिर प्रधान जी और सचिव लोग पकड़ करके इनका ध्यान जितना देते हैं वो सरकार स्वयं जानती है। पैसा परसेंटेज में काटती रहती है। ये देखिए, आकर के दिखाएं। ये देखिए थोड़ा, ये गौ माता है। ये किसी गांव के आदमी ने इसको दूह करके फेंका। आज ऐसी स्थिति में गौशाला आई है। यहाँ पर 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर का मौसम चल रहा है, बर्फीली हवा चल रही है और इसके साथ पानी की बौछारें पड़ रही है, जिससे कि ये गीला हो गया है। तो हमें ऐसे प्रकृति के हिसाब से, जब प्रकृति आती है तो बारिश हो जाए तो ऐसे में गौशाला में समस्या तो होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी पशुओं के लिए इंटरलॉकिंग खड़ंजक व्यवस्था है। इन पशुओं को थोड़ा धूप का एहसास हुआ है, इसलिए पशु आज कच्चे में आकर के मैदान में खड़े हैं। आंचलिक खबर से प्रमोद मिश्रा। ये गिरी गाय का सांड है
और देसी महाराज हैं, देखिए देसी पॉइंट है ये किसी गाय से गर्भाधान करेगा तो गाय 2 लीटर दूध देगी। और हमारा गिरी गाय का ये बरधा है। सरकार को नस्ल सुधार भी करना चाहिए। जैसे यह बैल किसी की देसी गाय को बनाएगा तो 5 से 6 लीटर दूध, और यदि गिरी गाय हो तो 10 लीटर दूध बनाएगी। लेकिन देखिए यह देसी सांड कहता है तुम्हारी नस्ल नहीं आने देंगे, साले हम ही अपनी नस्ल रखेंगे। आंचलिक खबरें चित्रकूट देखता हूँ, प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। आज मैं मंडौर ग्राम पंचायत के अस्थाई गौशाला में आया हूँ, जिसमें अलाव की व्यवस्था तत्काल तो हुई है। 10 कुंटल लकड़ी बीडीओ साहब के खंड विकास अधिकारी के कहने पर यहाँ पर लकड़ी आ रही है। और यहाँ पर गौशाला की स्थिति क्या है कि 202 का टैग है और 300 पशु हैं। और यहाँ पर 2 दिन से पानी की बारिश हल्की हल्की हुई है, इसके कारण पूरा गौशाला गीला हो गया है। क्योंकि जब 300 पशु गोबर करता है तब भी यहाँ पर गोबर हो जाता है। सुबह से दोपहर तक सफाई होती है। और यहाँ पर ऐसे पशु दूबर आए हैं जो कि गांव के लोग छोड़ देते हैं, और कि अभी हम उनको एक एक से हम पशुओं को देखते हैं। गौशाला में इंटरलॉकिंग खरंजा बना है, देखिए ये इंटरलॉकिंग खरंजा यहाँ से वहाँ तक बना है। देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक इंटरलॉकिंग खरंजा, बाकी इधर से पूरा ये चरही बनी है, पूरा व्यवस्था पन्नी लगी है। हमारे पशु इस समय इसमें ही इतने में खा जाते हैं, आ जाते हैं। तो गौशाला में पानी की व्यवस्था टंकी है ही है। इधर देखते हैं, अभी आते हैं अभी इसमें इनका, और हमें भी अवलोकन करना है। आंचलिक खबर से प्रमोद मिश्रा। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।